फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। कल का हमारा टॉपिक था लिस्ट के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, किस तरीके से लिस्ट तैयार किया जाता है, क्रिएट किया जाता है। उसमें एक चीज और हम लोग देखे थे कि टैग्स पे हम लोग को ध्यान देना है, उसके बाउंड्रीज पे ध्यान रखना है कि किस तरीके से हम लोगों को क्लोज करना है। मैंने उसी बेसिस पे एक असाइनमेंट आपको दिया था, काफी लोगों ने आउटपुट भेजे हैं, बट मैं इसे दोबारा से एक बार डिस्कस करना चाहूंगा, जिससे आपका जो थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट रह रहा है, बच रहा है, वो भी आसानी से कवर अप हो जाए। देखिए, इसे अटेम्प्ट करने का मींस इसे सॉल्व करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? ओपनिंग और क्लोजिंग टैग्स को ध्यान में रखते हुए ध्यान से देखिए, ये जो मेन आपका लिस्ट है, ये जो लिस्ट आपको दिख रहा है, इसमें मेन लिस्ट क्या है? ये कैसा है? अनऑर्डर्ड। ये कैसा है? अनऑर्डर्ड। और इस अनऑर्डर्ड के अंदर में ऑर्डर्ड है। देखिए ध्यान से किस तरीके से हम इसे अटेम्प्ट करेंगे। हम मानते हैं कि ये एक सिंगल लिस्ट है। ध्यान से देखिए, मैं आपको बाउंड्री इसलिए क्रिएट कर दूंगा जिससे आपको समझने में आसानी हो। ये आपका पूरा का पूरा अगर हम लेकर के चलते हैं तो ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है, क्योंकि जो मेन है, सबसे मेन को हम लोग देखते हैं तो सबसे मेन में ये क्या है? अनऑर्डर्ड लिस्ट है ना। उसके अंदर अगर देखिएगा तो इस अनऑर्डर्ड के अंदर ये पूरा एक ऑर्डर्ड है। देखिए बाउंड्रीज को समझिएगा, और यहां पे इसके अंदर एक ऑर्डर्ड है। तो ध्यान से देखिए, मैं आज एक दो एग्जांपल ऐसे ही डिस्कस करूंगा जिससे कि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और यहाँ पे आपको टैग के अंदर किस तरीके से टैग को यूज किया जाता है उसका भी क्लियर हो जाएगा सारा कुछ, है ना। इससे ये होगा कि जब आप वेबसाइट हम लोग बनाते हैं तो हमेशा क्या होता है, एक कंपोनेंट के अंदर दूसरा कंपोनेंट होता है। तो अगर हम इस मॉडल को समझेंगे तो आसानी से हम लोग क्या कर पाएंगे, एक कंटेंट के अंदर दूसरे कंटेंट को कोडिंग के हिसाब से अरेंज कर पाएंगे। इसलिए ध्यान से देखिएगा, देखिए गौर से इसको। मेन जो है आपका क्या है? अनऑर्डर्ड। तो मान कर चलिए हम एक डायग्राम अपने दिमाग में बनाते हैं, कोडिंग करते हैं कि ये आपका अनऑर्डर्ड यहाँ पे शुरू हुआ और यहाँ पे क्लोज हो गया। देखिए किस तरीके से कोडिंग हो जाएगा। बॉक्स मॉडल को हम फॉलो करेंगे, ऑटोमेटिक हमारा कोडिंग तैयार। ये मेरा यूएल शुरू हुआ, ये यहाँ पे यूएल क्लोज हो गया। देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे क्या है? ये लिस्ट है, तो लिस्ट के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आपका एलआई शुरू हो गया। चलिए, मीन्स राइस के लिए लिस्ट शुरू हो गया। अब ये लिस्ट कहां तक जा रहा है? देखिए, ये जो है बिरयानी और पुलाव, ये किसके अंदर है? इसके अंदर है। ध्यान से देखिए, इसी का पार्ट है ना। मीन्स हमारा एलआई कहां पे क्लोज होगा? यहां पे आपका एलआई क्लोज होगा। ध्यान से देखिए, मीन्स ये यूएल और ये मेरा एलआई। वैसे ही मिल्क के लिए यहां पे एलआई शुरू होगा और ये टोटल देखिए इसके नीचे ये यहां बॉक्स मॉडल को समझिए, और यहां पे आपका एलआई क्लोज। जिन्हें थोड़ा भी दिक्कत होगा पीछे जाइएगा, फिर से देखिएगा। तो इस तरीके से हुआ। अब देखिए, अब यहां पे क्या है, ये एलआई मेरा ओपन हुआ, ये एलआई ओपन हुआ, यहां क्लोज हुआ। अब इसके अंदर ये कैसा लिस्ट है? ये हमारा है ऑर्डर्ड लिस्ट। मींस इस लिस्ट के अंदर हमारा ऑर्डर्ड लिस्ट ओपन होगा, और ये कहां पे क्लोज होगा? यहीं पे क्लोज होगा। देखिए यहां पे ओएल क्लोज। अब देखिए इसका चाहिए तो ये अब सिंपल एलआई, इसके अंदर अब कुछ नहीं है, यहाँ पे एलआई क्लोज, ये एलआई, यहाँ पे एलआई क्लोज। फिर वैसे ही ये ओएल, यहाँ पे ओएल क्लोज, फिर ये एलआई, एलआई यहाँ पे क्लोज, फिर ये एलआई, एलआई यहाँ पे क्लोज। काफी इजी था। बॉक्स मॉडल को मेन समझना जरूरी था। इसी चीज को दोबारा से मैं एक बार देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा जो है बॉक्स में आप लोग अच्छी पढ़ा होगा, समझ में नहीं आ रहा होगा, दोबारा से एक बार इसी को कोडिंग करते हैं। देखिए यहाँ पे यूएल सबसे मेन, यहाँ पे यूएल क्लोज, है ना। सेम टू सेम को मैं दोबारा से लिख रहा हूं। उसके बाद क्या है आपका एलआई। तो एलआई का दो पार्ट है, एक राइस का, तो यहाँ पे देखिए यहाँ आ गया राइस, और इस राइस के अंदर फिर ऑर्डर्ड लिस्ट है। तो हम राइस का एक ये बना लेते हैं, ये मेरा राइस का एक पार्ट है। फिर नीचे किसका पार्ट है? मिल्क का पार्ट। जो आप लोग देखते हैं कि हर रिजल्ट के अंदर 10th 11th 12th, तो वो इसी तरीके से बनता है। जो हम लोग मेन्यू में देखते हैं ना कि रिजल्ट में गए तो रिजल्ट के अंदर हमारा 10th का रिजल्ट, 12th का रिजल्ट, 11th का रिजल्ट, जो भी है। मैसेज में गए तो प्रिंसिपल मैसेज, डायरेक्टर मैसेज, तो एक के अंदर दूसरा, है ना। अब यहाँ पे क्या है? फिर ऑर्डर्ड लिस्ट, ओएल, ओएल में क्या है आपका? एलआई,
बिरयानी, फिर एल आई, है ना, फिर यहाँ पे ओएल। मैं इस पे ज्यादा फोकस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यहीं से आपका कॉन्सेप्ट जनरेट होगा। एल आई बटर और एल आई कर्ड। देखिए इस तरीके से आपका आउटपुट आएगा। ध्यान से देखिएगा, मैं दोबारा एक और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लिखूंगा, पहले आप उसका आउटपुट देख लीजिएगा, खुद से करके देखिएगा, फिर मैं यहीं पे आपको आउटपुट दिखाऊंगा, कोडिंग करूंगा, उससे आप लोग समझ जाइएगा। ध्यान से देखिए, जैसे मान लिया जाए अब मेरा आउटपुट है इस तरीके से, ले लेते हैं कुछ भी, मान लिया जाए बुक। बुक में कौन सा बुक? साइंस का बुक। यहाँ पे ले लेते हैं चैप्टर 1, चैप्टर 2। चैप्टर 2 में फिर यहाँ पे आ गया क्या आपका मोरल साइंस, मान लिया जाए। मैसेज ऑफ साइंस, ऐसे ही कुछ भी। तो इस तरीके से आपका डिजाइन करना है, मीन्स इसको आपको क्या करना है, कोड करके आउटपुट लाना है ना। तो इसका कैसे कोड करेंगे, ध्यान से देखिए, पहले आप लोग इसको खुद से कोड कीजिएगा, तब फिर दोबारा देखिए कि क्या हो रहा है। यहाँ पे देखिए ये आपका कैसा लिस्ट है, ये टोटल एक लिस्ट है, हमेशा ये ध्यान रखा कीजिए, ये टोटल जो है यहाँ से यहाँ तक एक लिस्ट है ना। फिर इस लिस्ट में क्या है, ये एक पार्ट है आपका, फिर इसके अंदर ये एक पार्ट है, देखिए बॉक्स मॉडल बनता जा रहा है। फिर इसके अंदर ये इंडिविजुअल है और ये यहाँ पे एक दूसरा पार्ट है। फिर इसके अंदर ये एक, इस तरीके से आपके दिमाग में पहले मॉडल तैयार होना चाहिए, बॉक्स मॉडल तैयार होना चाहिए। जब आपका बॉक्स मॉडल क्रिएट हो जाएगा दिमाग में, ऑटोमेटिक आप कोडिंग कर लीजिएगा। देखिए किस तरीके से हम कोडिंग करेंगे। ये जो मेन आपका लिस्ट है, कैसा लिस्ट है, इस पे फोकस करते हैं। कैसा लिस्ट है आपका, स्टार्टिंग ऑर्डर्ड लिस्ट, मींस यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे शुरुआत में ऑर्डर्ड लिस्ट, ये मेरा हो गया ऑर्डर्ड लिस्ट। अब उसके अंदर क्या है आपका ऑर्डर लिस्ट में एलआई, तो ये लिए एलआई। एलआई क्या है, बुक, और इस बुक के अंदर ये सारा कुछ है, मींस ये एलआई फिर कहां पे बंद होगा, देखिए ध्यान से, मैं क्लोज वहीं पे कर दे रहा हूं ताकि मुझे बाद में दिक्कत ना हो। ये देखिए क्लोज यहीं हो गया नीचे। फिर इसमें क्या है, ये जो सेकेंड लिस्ट है बुक के अंदर, ये कैसा लिस्ट है, ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है। तो हम अब चलेंगे अनऑर्डर्ड लिस्ट एक बनाएंगे। अनऑर्डर्ड लिस्ट, ये आपका हो गया अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट में क्या है, साइंस। तो साइंस जब भी लिखना है, किसी टेक्स्ट को आपको लिखना है तो किसमें लिखिएगा, एलआई में। ओएल और यूएल क्या करता है, ओएल और यूएल जो है ऑर्डर्ड है या अनऑर्डर्ड है उसको रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे साइंस, अब साइंस के अंदर भी ये बाकी है, तो देखिए यहाँ पे साइंस क्लोज हो गया। साइंस के अंदर अब ये क्या है, ये है आपका ऑर्डर्ड लिस्ट, मींस फिर से ऑर्डर्ड लिस्ट। देखिए किस तरीके से हमारा, इसी से हम ऑटोमेटिक जो है कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ता जाएगा, साथ ही साथ हमारा प्रैक्टिस भी होता जाएगा। थोड़ा सा टफ होगा, है ना। इस तरीके से ऑर्डर्ड में अब क्या है, एलआई चैप्टर 1।
अब देखिए चैप्टर 1 के अंदर कुछ है नहीं, चैप्टर 1 सिर्फ इतना ही है, इसके अंदर कुछ नहीं है, तो हम LI को यहीं पे क्लोज कर देंगे। यही आपको समझना है कि किसका कहां तक रेंज जा रहा है, वो कब क्लोज होना चाहिए। तो चैप्टर 1 कहीं पे और इसके नीचे कुछ नहीं है तो यहीं पे क्लोज हो जाएगा। बट चैप्टर 2 देखिए, जब आपका चैप्टर 2 शुरू होगा, LI चैप्टर 2, तो यहां पे नीचे है तो यहां नीचे क्लोज होगा ये। अब उसके अंदर क्या है, फिर से अनऑर्डर्ड लिस्ट। जिन्हें कोडिंग करने में थोड़ा सा दिक्कत हो तो क्या कीजिए, इसी तरीके से पहले पेज पे बना लीजिए। अभी ज्यादा लंबा कोडिंग नहीं है, आसानी से आप इस चीज को कॉपी पे तैयार कर सकते हैं कि किस बॉक्स के अंदर क्या है, पहले उस चीज को तैयार कीजिए। जब आपका धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगा तो आपको ऐसा करने का कुछ जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक आपके दिमाग में डायग्राम तैयार हो जाएगा, आप कोड कर लीजिएगा। बट शुरुआत में आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए थोड़ा सा चाहिए। तो यहाँ पे यूएल क्लोज। अब उसके अंदर क्या है, LI मॉडल साइंस, LI क्लोज, क्योंकि अब इसके अंदर कुछ नहीं है। फिर LI मैसेज ऑफ साइंस, LI क्लोज, है ना। तो इस तरीके से देखिए, ये मेरा क्या था, आउटपुट था, और ये मेरा कोडिंग है, परफेक्ट कोडिंग, जिससे हमारा ये आउटपुट जनरेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कीजिएगा, पहले इसे प्रैक्टिस कीजिएगा, इसका आउटपुट लाइएगा, स्क्रीनशॉट शेयर कीजिएगा। उसके बाद जो है खुद से आप अपने मन से कुछ एग्जांपल्स तैयार कीजिएगा और उसको आउटपुट लाने का कोशिश कीजिएगा। तो पहले ये था कि हमारा प्रैक्टिस का कुछ असाइनमेंट था जिसको हम लोग डिस्कस कर लिए हैं, कुछ और एक्स्ट्रा देख लिए हैं। अब फिर से मैं क्या करता हूँ, लिस्ट में थोड़ा सा फर्दर और आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए, जैसे अभी जो हम लोग कर रहे थे, लिस्ट टैग पढ़ रहे थे, और लिस्ट में जो है देखिए हम लोग का कौन सा टॉपिक चल रहा है, लिस्ट टॉपिक चल रहा है। लिस्ट में अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे, सिर्फ टैग का यूज किए थे। बट मैं आपको क्या बताया था कि हर एक टैग का कुछ अपना एट्रीब्यूट भी होता है ना। कुछ एट्रीब्यूट होते हैं जिसके मदद से हम उसके फीचर्स को और बेहतर तैयार कर सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं, है ना। जैसे अभी जो आप यूज कर रहे थे टैग, वो डिफॉल्ट था, बट अब उसमें कुछ एट्रीब्यूट ऐड करके हम उसको और थोड़ा बेहतर बनाएंगे। जैसे यहाँ पे टैग आपका कौन सा है, यूएल टैग। यूएल टैग आप यूज कर रहे थे, तो इसमें एक एट्रीब्यूट होता है टाइप। जैसे कल आपको याद होगा कि यूएल में 3 तरीका का मैं आपको बताया था कि 3 तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक डिस्क, फिर एक हो गया आपका स्क्वायर, और ये हो गया आपका सर्कल। देखिए यूएल जो है आपका अनऑर्डर्ड लिस्ट, यहाँ पे 3 टाइप का है ना। तो ये 3 टाइप का है, तो हम यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, यूएल एट्रीब्यूट इसका क्या, टाइप। अब ये वैल्यू देखिए, वैल्यू टाइप में एक वैल्यू हो गया इसका डिस्क, या फिर हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं स्क्वायर, या फिर हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं सर्कल, या फिर चौथा नन। नन मीन्स नहीं दिखाना चाहते, है ना। हम चाहें तो ये नहीं भी दिखा सकते हैं, हटा भी सकते हैं। तो इस तरीके से यूएल का 3 या 3 टाइप हम बोल सकते हैं, ये तो कुछ नहीं है। यूएल में टाइप डिस्क, टाइप स्क्वायर, टाइप सर्कल। जैसे अभी आप कोड करते थे तो सिंपल आपका डिस्क आता था, ये डिफॉल्ट था। बट जैसे ही हम लगा देंगे यूएल, एट्रीब्यूट कैसे ऐड होगा, टाइप इक्वल टू सर्कल। मान लिया जाए हम यहां पे देते हैं सर्कल। अब हम जब भी इसमें लिस्ट तैयार करेंगे तो इसके आगे क्या आएगा, सर्कल आएगा। अगर हम यहां पे दे देते हैं सर्कल को हटा करके स्क्वायर, तो यहां पे क्या आएगा, स्क्वायर बन जाएगा। मीन्स हम जब चाहें इस तीनों को आपस में चेंज कर सकते हैं यूएल में। तो यूएल में क्या है, आपका टाइप है डिस्क, स्क्वायर, सर्कल या नन, मतलब कुछ नहीं। वैसे ही आपका दूसरा टैग क्या था, ओएल। देखिए आपका दूसरा टैग था ओएल। ओएल में क्या यूज कर सकते हैं हम लोग, 1 1 2 3, या फिर ऐसे था, या तो हम 1 2 3 यूज कर सकते हैं, या फिर हम
कैपिटल ABCD, या फिर हम स्मॉल ABCD, या फिर हम स्मॉल रोमन, या फिर कैपिटल रोमन। तो इस तरीके से हम ऑर्डर लिस्ट में भी अलग अलग चाहे तो टाइप दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से टाइप दिया जाता है, टाइप इक्वल टू, अब ध्यान दीजिएगा यूएल में सिर्फ यही काम करेगा, यूएल में 1 2 3 4 लगाने से कुछ काम नहीं होगा, क्योंकि यूएल अनऑर्डर्ड है और ओएल आपका ऑर्डर्ड है। तो ओएल में हम ऐसे लगा सकते हैं 1 2 3 तो डिफॉल्ट है, तब भी 1 2 3 के लिए हम स्टार्ट का 1 दे देंगे तो 1 2 3 हो जाएगा। या फिर हम अगर स्मॉल ए देते हैं तो स्मॉल ए देने से आपका स्मॉल ए बी सी शुरू हो जाएगा। अगर हम कैपिटल ए लिख देंगे तो कैपिटल ए बी सी डी शुरू हो जाएगा। अगर स्मॉल रोमन दीजिएगा स्मॉल रोमन, अगर कैपिटल रोमन लिखिएगा कैपिटल आई तो ये आपका देखिए स्मॉल आई लिखिएगा तो स्मॉल रोमन, कैपिटल आई दीजिएगा टाइप में तो कैपिटल रोमन शुरू हो जाएगा। तो इसमें भी वैसे ही सिंपल है, ओएल मान लीजिए इस तरीके से टाइप इक्वल टू रोमन ऐसे देते हैं स्मॉल आई। अब इसके अंदर जो भी लिस्ट आएगा, जैसे मान लिया जाए एलआई पेन, एलआई कॉपी, तो ये क्या होगा आपका इस तरीके से आएगा आउटपुट 1 पेन 2 सॉल्व। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने क्या दिया है, रोमन दिया है, तो ऑटोमेटिक रोमन में शुरू हो जाएगा। स्मॉल आई का मतलब स्मॉल रोमन। तो इस तरीके से आपका ओएल का टाइप शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और पॉइंट है, एक और एट्रीब्यूट है ओएल का, स्टार्ट एट्रीब्यूट। ये यूएल में नहीं है, क्योंकि यूएल जो है हमेशा क्या है, यूएल का कोई स्टार्ट और एंड नहीं है, वो अनऑर्डर्ड है। तो अनऑर्डर्ड का कोई स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट नहीं होता, लेकिन ऑर्डर्ड का स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट होता है कि हाँ अभी हम 5th पॉइंट पे हैं, अभी हम 6th पॉइंट पे हैं, अभी हम 7th पॉइंट पे हैं, 1st से 10 पॉइंट तक है। तो इस तरीके से क्या होता है आपका ओएल में स्टार्ट पॉइंट भी होता है। जैसे मान लिया जाए हम दे देते हैं क्या, ये नंबर कोई भी यूज होता है, नंबर, जैसे मैं इसका एग्जांपल समझा रहा हूं इस तरीके से ओएल टाइप इक्वल टू कैपिटल ए और स्टार्ट इक्वल टू 5। ध्यान से देखिए ओएल टाइप इक्वल टू कैपिटल ए स्टार्ट इक्वल टू 5, यहां पे ओएल बंद है। अब जैसे हम देते हैं एलआई पेन, एलआई कॉपी, तो ये क्या होगा, अब ए से नहीं शुरू होगा, ए में टाइप ए में मींस एबीसीडी में 5वां लेटर कौन सा है, ई है। तो अब ये आउटपुट देगा ई पेन और एफ। देखिए एबीसीडी वाले पैटर्न में 5वां लेटर से शुरू हो जाएगा। यहां पे अगर ए लिखे तो स्टार्ट में ई नहीं लिखेगा, स्टार्ट हमेशा कोई ना कोई नंबर होता है। देखिए ध्यान से, स्टार्ट में हमेशा यहाँ पे टाइप कुछ भी होगा बट स्टार्ट हमेशा नंबर से होगा। तो इस तरीके से ओएल में टाइप होता है और दूसरा एट्रीब्यूट आपका नंबर होता है ना। तो इसी तरीके से हमारा यूएल और ओएल काम करता है। अब जैसे बहुत के दिमाग में होगा कि स्टार्ट हम ई से क्यों करेंगे या इसका यूज कहां पे हो सकता है, तो इसका यूज ऐसे कर सकते हैं, जैसे मान लिया जाए बहुत बार क्या होता है कि हम कोई स्टेप्स लिखते हैं, ध्यान से समझिएगा, हम लोग कुछ स्टेप दिखाना चाहते हैं। स्टेप में क्या होता है कि हम लोग 5 स्टेप लिखे, उसके बाद हमको कोई नोटिस लिखना है, नोट्स लिखना है ना, जिसमें लिस्ट का जरूरत नहीं है, और फिर से हमको दूसरा लिस्ट बनाना है जो कि 5th के बाद शुरू हो, 6th से शुरू हो। तो पहला लिस्ट हमारा डिफॉल्ट चलेगा, उसमें कोई स्टार्ट देने का जरूरत नहीं है। लेकिन जब दोबारा शुरू होगा तो क्या होगा, हम लोग दोबारा में स्टार्ट इक्वल टू 6 लिख देंगे। इससे क्या होगा कि 5 स्टेप पहले हो चुका है, ये 6th स्टेप से शुरू है। तो हम कहीं भी लिस्ट को एक लिस्ट से दूसरी लिस्ट को कनेक्ट कर सकते हैं। तो इससे हमारा ये होगा कि 5 स्टेप ऊपर है, ये हमारा 6th स्टेप नीचे शुरू हुआ है। नहीं तो दोबारा अगर आप लिस्ट बनाइएगा तो दोबारा वो अगर स्टार्ट नहीं दिखाते हैं तो फिर से वो क्या हो जाएगा, 1 से शुरू हो जाएगा। तो इसलिए हम लोगों का ऊपर का लिस्ट और उसी से कनेक्टेड मेरा स्टार्ट की मदद से नीचे का लिस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा यूएल और ओएल मींस लिस्ट का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।